गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए टॉप 25 रेलवे के ऐसे जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिए क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई को। आगे बढ़ते हैं। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, घाटप्रभा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भवई। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1919 में। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1942 में। अगला प्रश्न है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। जहाँ दोस्तों पंचतंत्र विश्व में सबसे पढ़ी जाने वाली किताबों में से सेकंड नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। मूंग का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? मूंग का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत को। आगे बढ़ते हैं। पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हंगरी में। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। इरी नहर किस देश में स्थित है? इरी नहर किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। मक्का का उत्पादन मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका में। अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। वैंकूवर पतन किस देश में स्थित है? वैंकूवर पतन किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कनाडा में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाद्री। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्वांचल। आगे बढ़ते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुलर झील। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोपाल में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में।
आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में दमदमा झील स्थित है? किस राज्य में दमदमा झील स्थित है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। आगे बढ़ते हैं। हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फिनलैंड को। आगे बढ़ते हैं। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नैरोबी में। अगला प्रश्न है। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1946 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। और यदि ऐसा पूछा जाए भारत में सबसे लेट सूर्य कहाँ अस्त होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। जहाँ दोस्तों गुजरात में सूर्य सबसे लेट ढलता है। आगे बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? यदि आप इस प्रश्न को गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश चारों बताएगा। लेकिन जो जिसका इसका मेन सोर्स है वो तमिलनाडु में है। जहाँ दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।